चलिए, प्रतिभा न्यूज पर स्वागत है। और आज दूसरी बाइट अकाउंटेंट उमेश उपाध्याय से बात होती है। मां वैष्णो एसोसिएट तेजापुर पेट्रोल पंप के सामने HDFC बैंक के ऊपर पता है, और पता दोबारा भी रिपीट करवा देते हैं अकाउंटेंट सर से, और इनसे बात करते हैं कि किन व्यक्तियों को ITR फाइल करनी चाहिए, कितने लोगों को पूरी सुविधाएं लेनी चाहिए, या फिर ITR फाइल करने से क्या क्या लाभ, सारी चीजों को लेकर चलते हैं। बारी बारी एक एक क्विक क्वेश्चन करते हैं उपाध्याय जी से, और उन क्वेश्चन के जवाब व सवालों के जवाब के साथ आपको एक अच्छा सुझाव मिलेगा। सर ये बताएं, जैसे बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं, जो जिनका ट्रांजेक्शन बहुत कम है, मतलब व्यापार कम है, तो उनके लिए कौन सा ITR क्या होगा जो सुटेबल है उनके लिए? देखिए, ITR तो जो है व्यापारियों को भरना ही चाहिए। व्यापारियों का जो है ITR भरने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे उनको जो है अगर कोई व्यावसायिक जो है लोन की जरूरत है या फिर ऐसी चीजें हैं तो वहाँ पे ITR तो लगता ही है, तो व्यापारियों को ITR भरना भी चाहिए। और जैसा कि जो है गवर्नमेंट ने छूट भी दे रखा है कि उनको अलग से कोई टैक्स भी नहीं जमा करना है। अभी जो है हमारे पास आयकर रिटर्न के 2 रिजीम चल रहे हैं जो गवर्नमेंट ने दिया है। एक तो है आपका 5 लाख रुपए तक रिबेट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक रिजीम है आपका 7 लाख रुपए तक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ITR भरना चाहिए, सभी व्यापारियों को भरना चाहिए, ताकि उनका जो है समय पे बैंकिंग सेवाओं से जो है उनको मदद मिल सके और अपने व्यवसाय को जो है वो अच्छे तरीके से गति भी प्रदान कर सकते हैं बैंकिंग सेवाओं के साथ। सरकार के द्वारा उनको कोई भी परेशानी ना हो। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी इससे, और वो जो है अपना ITR आराम से आसानी से भरा सकते हैं। और सर ये जो बहुत सारे व्यापारी लोग GST को लेकर कहते हैं कि उनका व्यवसाय इतने का है, GST उनको देना चाहिए या सारी चीजें, ये व्यापार कितना ओवर जो हो, जो इनके लिए ITR के साथ साथ GST वगैरह ये सुविधाएं? देखिए, सरकार द्वारा जो है GST के लिए वैसे 40 लाख रुपए तक अगर किसी व्यापारी का गुड्स में टर्नओवर है, जैसे अगर कोई माल बेचने वाला व्यापारी है, अगर उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए तक एक एनुअली है, तो उसको GST लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर वो सेवाएं प्रदान कर रहा है तो उसकी छूट की सीमा 20 लाख रुपए है। तो सरकार द्वारा लिमिट भी अच्छा खासा दिया गया है। अगर आपका इतना टर्नओवर है तो आपको GST से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको GST लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाएं। 40 लाख से ऊपर वालों के लिए क्या है नियम इसका? देखिए, 40 लाख रुपए से अगर ऊपर आपका व्यापार जा रहा है तो फिर आपके लिए GST मैंडेटरी हो जाता है। फिर वहां पे आपको 2 योजनाएं जो है GST में सरकार द्वारा चलाई है। एक कंपोजिशन स्कीम है और एक रेगुलर स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी को उसकी बिक्री पर 1% अतिरिक्त टैक्स देना होता है। और रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर में जैसे जो हमारा प्रॉफिट होता है माल खरीदने और बेचने के बीच का जो प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स लगता है। सही है उमेश सर। और लोगों का ये सुझाव, जैसे बहुत सारे लोग जो है व्यापारी वर्ग जो कुछ भी नहीं करते, मान लीजिए वो लेबर है जी, तो क्या उनके लिए भी ITR जरूरी है? नहीं, लेबर के लिए ITR की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो जैसे व्यापारी कोई है मान लीजिए, तो भाई व्यापारी को जो है बैंकिंग सेवाएं समय समय पे या बैंकिंग सहायता लेना है तो भाई पेपर की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। और ITR फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड होती है? देखिए, ITR फाइल करने के लिए बेसिकली आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट 1 वित्तीय वर्ष का, ये 3 चीज इम्पोर्टेंट। हाँ, इसके बाद जो भी उनके इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो भी ली जाती है। वो चारों का कंपलसरी होते हैं। उसके बाद वो ITR हाँ, एनुअल होता है इसका। हाँ, स्टार्टिंग डेट क्या होता है? स्टार्टिंग डेट वैसे इसका जैसे एंड तो ईयर का हो जाता है 31 मार्च को लास्ट के, और फिर वो 10 अप्रैल से फाइलिंग प्रक्रिया इनकम टैक्स की शुरुआत हो जाती है और उसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रहती है। इसके बाद अगर कोई भी व्यापारी अपना आयकर भरना चाहता है तो वो जो है 1000 रुपया नॉर्मल पेनल्टी है 5 लाख के ऊपर। उसके ऊपर अगर आपका इनकम है तो 5000 रुपये पेनल्टी के साथ में वो ITR अपना 31 दिसंबर तक फाइल कर सकता है। सर ये बहुत सारे लोग जो है जो सुझाव लेना चाहें जी, तो उनके लिए क्या ये ऑफिस में वो विजिट कर सकते हैं या फिर फोन कॉल के माध्यम से थोड़ा पता बता दीजिए, क्योंकि अगर बहुत सारे व्यापारियों को सलाह लेनी हो तो यहाँ तक आए। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो है हमारा पता
अपने गोसाईगंज में ही सरकारी अस्पताल के आगे HDFC बैंक है। बैंक के ऊपर जय मां वैष्णो एसोसिएट्स के नाम से हमारी ऑफिस है। व्यापारी ऑफिस में भी विजिट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं और फोन कांटेक्ट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा और फिर डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा उमेश सर का। और जो भी जानकारी लेना चाहें तो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि निःशुल्क, कोई इसके चार्जेज नहीं है। और बाकी तो आपका अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो इस चैनल का एक बनाने का उद्देश्य ही है ये लोगों का अच्छा करना। और रही बात जो है ITR और टैक्सेशन या टैक्स के बारे में जितनी चीजें उमेश सर अकाउंटेंट ने बताया वो बहुत ही काफी होगा लोगों के लिए। तो फिर दोबारा और नई शख्सियत के साथ फिर बात होती है, नई मुद्दों पर, नई खबर और नई चर्चाओं को लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बाइट वेट करें।